मैं तो बस एक क्यूई जिन का बूढ़ा आदमी हूँ। लिन यांग शेनजुन, तुम लोग मेरे साथ क्यों जुड़े रहते हो? आपने भी क्यूई जिन की नौपूंछ वाली देवयानी जूजी के एक वचन से मुझे इस जंगली सफेद लोमड़ी को किंग क्यू की शासक महारानी में बदल दिया। इस तरह के पुनर्जन्म के एहसान को बाई क्यों कैसे भूल सकता है? पहले उस साल अगर आप नहीं होते, मेरी बिजली की आपदा दूर करने में मदद करते, तो मैं मच्छर से ड्रैगन कैसे बन पाता? भले ही आपकी शक्ति केवल प्रारंभिक स्तर की हो, चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा आपका सम्मान करते हैं। वे भी इस युग के नौसिखिए हैं। और इस छोटी सी लड़की की बात करें, उस साल मानव जाति की सम्राज्ञी बुझाओ, आपने ही एक तलवार से धरती को चीर दिया था। चारों समुद्र और आठों दिशाओं में फैल जाओ। आज इस दिन मैं अद्वितीय तलवार की धार को सीढ़ी बनाऊंगा। वह सोने पर चलती है। यह 9 प्रांतों की आग इस तलवार पर भी रुक जाएगी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। सदियों से इतिहास में पहली महिला सम्राट बनने वाली पहले हम तीनों अब स्वर्गारोहण के करीब हैं। बस एक अधूरी इच्छा शेष है। कृपया सुनिए, मैं आपको पुकारती हूँ। गुरुदेव, मैं तुम्हें बहुत पहले ही अपना शिष्य मान चुका हूँ। अब ऊपर उड़ चलो। बाई क्यों जरूर देवताओं में शामिल होगा। गुरु के नाम को कलंक नहीं लगने देंगे। जब मैं ऊपरी लोक को शांत कर लूंगा, तो गुरु को ही सर्वोच्च मानूंगा। सभी देवताओं के देवता। गुरुदेव, मैं चला। मैं जीवन भर पीछा करूंगा। आयु समाप्त हो गई है। जब प्रलय का चक्र शुरू हो जाएगा, तो यह शरीर नहीं बचेगा। अरे मूर्ख बिल्ली, अगले जन्म में तुमने मेरी मछली चुराने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। भगवान जितना शक्तिशाली भी क्यों न हो, वह भी कर्मचक्र से नहीं बच सकता। स्वर्ग के सम्राट बेशक इसका फायदा उठाकर, जब उसकी आत्मा अभी शरीर में है, उसे निकालकर अपने उपयोग में लेना चाहिए। लोगों, बिल्ली दानव, तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। अपने दानव दान से भले ही तुम्हारे 9 जीवन हो, यह महाराज तुम्हें खत्म कर देगा। दान टूट गया। शक्ति में अचानक विस्फोट। तुमने टूटे हुए दानवीय बल का उपयोग किया, उसकी आत्मा को चक्र में प्रवेश कराने के लिए। धिक्कार है। नहीं, छोटे मूर्ख, तुमने मुझे काटा। अच्छे चचेरे भाई, बस तुम मेरी बात मानो। तुम्हारी बहन की घंटी चुपके से ले आ मेरे लिए। मैं न सिर्फ तुझे छोड़ दूंगा, बल्कि तुझे मिठाई भी दूंगा। कैसा रहेगा? नहीं, बुरा है। मां ने कहा था, झंगलिंग मेरी बहन का जीवन आधार है। मैं चोरी नहीं करूंगा। तुम्हारे तीसरे घराने के सब बेकार हैं। सिर्फ एक टूटी झंगलिंग के कारण मेरे प्रशिक्षण संसाधन आधे हिस्से में बांट दिए गए। तुम मुझ पर क्या आरोप लगाओगे? मारो उसे। जब तक वह मान न जाए, तब तक उसे पीटो। नहीं, रुको। इंसान, मेरे भाई को मत मारो। घर में मैं तुम्हें छेड़ता नहीं, बाहर तो मुझे मत कोसना। तुम इतनी छोटी उम्र में, अब तुम तीसरे स्तर की मिर्ची की दुनिया में पहुंच गई हो।
निश्चित रूप से इस घंटी की वजह से, निश्चित रूप से इस घंटी की वजह से। छोटी, नहीं, कोई है, उसके हाथ काट दो। नहीं, तुम मेरी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकते, उसे छोड़ दो। इंसान, छोड़ दो। नहीं, तो मैं पहले एक देवता था, छोड़ दो। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। नहीं तो तेरे हाथ की जरूरत नहीं रहेगी। भैया, तुम्हारी समझ वापस आ गई। अली, मैं लौट आया हूं। यह असंभव है। तुम्हारी आत्मा जन्म से ही अपूर्ण है। तुम्हारी बुद्धि कैसे लौट सकती है? तुम्हें क्या मतलब? तुम बुद्धि लौट भी गई तो क्या? एक अभ्यासहीन व्यक्ति, और ऊपर से तीसरे स्तर का एक नौसिखिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बहस करने की? उन्हें मार डालो। हिम्मत? अगर तुमने हमें छुआ तो मैं अपनी मां से कहूंगी और वो सरदार को बताएगी। तेरी मां? तेरी मां कौन होती है? 18 साल पहले उसने तेरे भाई को गोद लिया था, फिर शादी से पहले गर्भवती हो गई, कुछ जैसे अंडे को जन्म दिया। वह लिंग परिवार के लिए कलंक है। तू 3 दिन बाद वो हुआंग मंदिर के वरिष्ठ लिंग परिवार में शिष्य चुनने आएंगे। यह युवा मास्टर, वह एकमात्र 8वीं परत की प्रतिभा है, निश्चित रूप से मार्शल गॉड मंदिर में शामिल होगा। उस समय पूरा लिंग परिवार मेरे सामने घुटने टेकेगा। समझदार बनो। जल्दी से जादुई वस्तु सौंप दो। अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हो। रुको। यांगर अली, यांगर अली, तुम लोग यहां कैसे? प्रिय मेरे भाई लिंगजियो, तुम क्या कर रहे हो? बुआ, मैं बस अपने छोटे भाई बहन के साथ मजाक कर रहा था। साफ है तुमने भैया को परेशान किया। मेरी घंटी वापस दो। यह सही है। लिंगजू, क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। तुम्हारा सम्मान करते हुए तुम्हें चाची कहकर बुलाता हूं। तुम्हारा सम्मान नहीं करता। तुम तो बस लिंग परिवार का एक कुत्ता हो, एक आया हुआ मूर्ख, शादी से पहले गर्भवती होने वाली, पैदा हुए बच्चे, और इतने सालों से उन्हें पाल रहे हो। क्या तुम बुरे नहीं हो? क्या तुम नहीं हो? लिंग शाओ, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि मुझसे इस तरह बात करो? युवराज, वह स्वर्ण पिल्ला अवस्था में है, उसे अत्यधिक ना दबाओ वरना वह हद पार कर देगी। 3 दिन बाद मार्शल गॉड पैलेस की परीक्षा है। मैं तुमसे बात करने में आलस करता हूं। चाची, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि अपने मूर्ख बेटे को शामिल करो? मंच पर आकर मुझे चुनौती दो। तुम्हें पता है कि यांग के पास कोई कौशल नहीं है। अच्छा, मैं मान गया। बाद में पछताना मत। वह तुम्हें मौत के मुंह में धकेल रहा है। कोई बात नहीं, बस एक घोंघा है। जिला, जिला काफी नहीं है। बहुत अच्छा, क्या बढ़िया जिला है। लिंग यांग, मेरे साथ अनुबंध करने की हिम्मत है। मुकाबला अनुबंध। गंगलोंग, मैं स्वयं क्यों नहीं डरूंगा? एक बार शर्त पक्की हो गई। उलटने वाला, पछताने वाला, उलटने वाला खुद ही फांसी लगा ले। लिंग परिवार से बाहर निकल जाओ। 3 दिन बाद उम्मीद है तुम्हारे पास अभी भी वही हिम्मत होगी। चलो। यांग ए, तुम्हें उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। यह आदमी संकीर्ण सोच वाला है। वह जरूर बदला लेगा। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। चलो।
मैं तुम्हें लिन परिवार से दूर ले जाऊंगी। साधु तलवार की धार पर चलते हैं, पीछे नहीं हट सकते। आज लिन जियो से मिलकर हमें लिन परिवार छोड़ना ही होगा। कल अगर किसी ने तुम्हारा और अली का अपमान किया तो क्या मुझे चुपचाप सह लेना चाहिए? आप भी गोल्डन एलिक्सिर चरण के साधक हैं। क्या इतने वर्षों तक कठोर तलवारबाजी का अभ्यास करना सिर्फ दूसरों के अत्याचार सहने के लिए था? प्रिय भैया सही कहते हैं, हम उससे जान लड़ा देंगे। लेकिन वह लिन जियाओ, वह की चरण की 8वीं परत तक पहुंच चुका है। तुम्हारा भाई, वह कभी भी मेहनत से मरम्मत नहीं करता। सिर्फ इस नटखट ताकत के साथ इसी तरह मुक्केबाजी रिंग में चढ़ गया तो यह निश्चित रूप से मौत को बुलावा देने जैसा है। लगता है आप मेरी क्षमता के बारे में शायद अभी भी कुछ नहीं जानते। प्यारे जल्दी देखो, भैया तुम बहुत शक्तिशाली हो। कभी नहीं सुधारा, कभी कोयला नहीं सुधारा, कभी नहीं सुधारा, कभी नहीं सुधारा। तुम प्राणायाम की अवस्था तक पहुंच गए। यह तो मेरी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। मां, मैं जानता हूं आप मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन लिन जियाओ जैसे व्यक्ति से निपटने के लिए एक उंगली ही काफी है। मार्शल एम्पायर परीक्षा में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। बेटा, मेरे पास यहां एक दिव्य गोली है। यह तुम्हारे प्रशिक्षण को बढ़ाने में मदद कर सकती है। मार्शल एम्पायर, कितना परिचित नाम है। मैंने इसे कहीं तो सुना ही है। मैंने तुम्हारी उम्मीदों को नहीं तोड़ा। मार्शल एम्पायर हॉल की स्थापना करो। मानव कल्टीवेशन दुनिया को एकजुट करो। तो यह छोटा सा जीव है, तो यह छोटा सा जीव है संप्रदाय की स्थापना की। अली एक इंसान बन गया, लेकिन लगता है स्मृति खो गई है। यह एक अच्छा मौका है, उसकी चेतना को जांचो। देखते हैं इन वर्षों में आखिर क्या हुआ है। मंदिर की रोशनी मध्यम पड़ गई है, नया दुख जुड़ गया है। आलिश संभलो। पूंछ की हवा में बची दीपक की लौ, प्रेम की गहराई में मेरे रक्त और मांस से आपके लिए घोषणा। देखो पूंछ की हवा में दीपक की लौ, प्रेम की गहराई में मेरे रक्त और मांस से आपके लिए। पूर्व पूंछ की हवा में बची दीपक की लौ, प्रेम की गहराई में मेरे रक्त और मांस से आपके लिए। तुम्हारा वादा एक पुराने सपने जैसा है। यादें आंखों के सामने बहुत भारी हैं। दर्द होता है, मालिक अहली चली गई, दूर की यादें फिर से राख हो गईं। बिना कारण पुराने दोस्त ने याद दिलाई, बीते दिन कल जैसे हैं, हम साथ थे। ठंडी हवा के झोंके दिल तक पहुंचते हैं। तुम्हारे लिए साथ रहकर मैं शर्म से खुद को खो देता हूं। अहली के पिछले जन्म में तुमने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। दिव्य चेतना नष्ट हो गई, पिछले जन्म की यादें खो गई। केवल वुहुआंग मंदिर का जीवन संचय अमृत और जिक्सियन भंडार की पुनर्जीवन जड़ी ही तुम्हारी दिव्य चेतना को पुनर्निर्मित कर सकते हैं, स्मृति वापस ला सकते हैं। इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई परीक्षा आरंभ। सभी शिष्यों, अभ्यास मैदान में जाओ। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। यांग, मैं तैयार हूं। की स्तर 1। 3 दिन फिर भी बहुत कम हैं। तो हार तो तय है। यह बहुत बड़ा अंतर है। यह सचमुच दवा से भरा नहीं जा सकता। यांग, मां के साथ चल। मां तुझे लिन परिवार से दूर ले जाएगी, भले ही यह अनुबंध तोड़ना हो, पर जान गंवाने से तो बेहतर है। मां, आप कभी लिन परिवार का गौरव हुआ करती थीं, मेरे और अली के लिए इतने सालों की उपेक्षा और मजाक सहन करके। आज
मैं अपने हाथों से तेरी शान वापस ले लूंगा। यांगर, यह कैसी बेवकूफी भरी बात है, यह कैसी बेवकूफी भरी बात है। तुम और अली, यह ईश्वर का उपहार है। बस तुम दोनों सुरक्षित रहो। यांग, तुम्हारी चेतना अभी लौटी है। यांग, तुम्हारी चेतना अभी लौटी है। ये 3 दिन की साधना, तुम प्रथम स्तर तक पहुंच गए हो। मां का दिल। चिंता मत करो, चलो चलते हैं। लिन शाओ ने 8 मुकाबले जीत लिए। लिन शाओ ने 8 मुकाबले जीत लिए। चुनौती सफलतापूर्वक झेल ली। एक भी वार नहीं झेल सका। और भी हैं चचेरे भाई। लिन शाओ तियानफेंग बड़े गुरु। पवन बुजुर्ग शाओर को आपका मार्गदर्शन मिला। लिन परिवार की सभा में, लिन परिवार की बैठक में अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बची है। यह मार्शल एम्पायर हॉल में प्रवेश की योग्यता केवल शाओर के लिए ही है। मार्शल एम्पायर हॉल के बुजुर्ग पवन बुजुर्ग का इस छोटे से लिन परिवार में क्या यह अपमान नहीं होगा? मेरे वुहुआंग मंदिर की प्रतिष्ठा, लेकिन सिर्फ सर्दियों तक। मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारे लिन परिवार में पहले एक स्वर्ण कोश गोल्डन कोर स्तर की प्रतिभाशाली महिला साधक थी। यह प्रतियोगिता अब आधी से ज्यादा बीत चुकी है, फिर अभी तक क्यों नहीं दिखी? उसकी संतान ने हाथ बढ़ाया है। यह व्यक्ति मेरी तीसरी बहन है। बस वही है। मेरी वह तीसरी बहन वास्तव में एक अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन उसने स्वयं को गिरा दिया। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। एक बेटी को जन्म दिया और एक वापस कर दी। जन्म से ही आत्मा की कमी वाला मूर्ख, अपने बेटे की तरह पाला। यह जो लिन परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, ऐसा व्यक्ति आपकी नजर कैसे पड़ सकती है? चूंकि किसी ने नहीं चुना, परिणाम अभी तक घोषित क्यों नहीं किया? लिन परिवार के वयस्क सदस्यों में एक और व्यक्ति है। लिन यांग अभी बाहर नहीं आया है। लिन यांग, वह व्यक्ति, वह बुरा आदमी, वह मूर्ख नहीं है। यह तो असंभव है। तुम लिन परिवार, मुझे धोखा देने की हिम्मत, इस मूर्ख के लिए यहां इंतजार कर रहे हो। नहीं नहीं, हमें यह हिम्मत नहीं। मैं अभी घोषणा करता हूं, लिन परिवार परीक्षा का विजेता है। रुको। लिन यांग, आगे आकर चुनौती दो, आगे आकर चुनौती दो। मैं तुम्हें 3 वार करने का मौका देता हूं। हमला करो। एक मूर्ख भी यहां हलचल मचा रहा है। तीसरी बहन, उसे तुरंत यहां से ले जाओ। उसे बुजुर्गों के सामने शर्मिंदा मत होने दो। लिन परिवार को शर्मिंदा कर दिया। शर्त, शर्त तय हो चुकी है। अगर शर्त तोड़नी है तो लिन शाओ को परिवार से निकाल दो। उसने लिन शाओ के साथ मुकाबले की शर्त मान ली। सचमुच बेवकूफ है। क्या यह अपनी मौत को दावत देना नहीं है? चूंकि समझौता है, अब और समय बर्बाद मत करो। 3 मुक्कों में उसे हरा दो। गुरुदेव, एक मुक्का काफी है। चूंकि मुकाबला करना है तो दांव लगाते हैं। अगर तुम हार गए, मुझे तुम्हारी बहन का जन्मजात दिव्य शस्त्र चाहिए। और साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम सबके सामने घुटने टेको और कबूल करो कि तुम इंसान हो। अगर तुम हार गए, मेरी 8वीं परत की शक्ति अगर एक ही चाल में हरा नहीं सके तो एक बेकार इंसान है। मैंने इतने साल कठिन साधना की है, मजाक बनकर रह जाऊंगा। बेहतर है कि अभी अपनी ताकत ही खत्म कर लूं। यांग, तुमने देख लिया। तुम्हें बस एक ही चाल चलनी है। वह मुझे छू भी नहीं सकता। सपने देखना बंद करो, लो बनाओ। लिन यांग, इस बार तो तुम मर के रहोगे। यह लिन परिवार का अभ्यास नहीं है। यह है, यह मेरे मार्शल एम्पायर का अभ्यास है। स्वर्गीय बिजली तलवार। यांग, सावधान। परिवार दरवाजे से बढ़कर है। तुमने यह घातक प्रहार किया। लिन शियाओतियांग, क्या तुम सच में मारना चाहते हो या फिर मुकाबला करना चाहते हो? तृतीया बहन मंच पर मुकाबला करती है। तृतीया बहन मंच पर मुकाबला करती है। जीवन मृत्यु भाग्य के हाथ में है। हम तुम्हारी समस्या का समाधान हैं। वह व्यक्ति, हमारे शाओर को धन्यवाद देना चाहिए। तुम इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो? तुम। यांगर, तुरंत हट जाओ। तुम इस हमले को नहीं संभाल पाओगे। मां, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा था, एक उंगली से हरा दूंगा। बेकार इंसान, मर जा।
पीछा करो। यह एक उंगली, सच में बस एक उंगली से। यह असंभव है। यह सम्राट वू की थंडर स्वॉर्ड तकनीक है। तुम इसे कैसे रोक सकते हो? वो झाओ की तलवारबाजी मैंने सिखाई है। वह मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है? मैं देखना चाहता हूं तुम इतने अहंकारी क्यों हो। क्यों स्तर 1? यह कैसे संभव है? क्यों स्तर 1 असंभव है। लिन जियो को हराने वाला क्यों स्तर 8 तोड़ना तो और भी असंभव है। हमारे संप्रदाय की स्वर्गीय तलवार, तुमने कौन सा काला जादू इस्तेमाल किया? जल्दी से सच सुनाओ। मेरा क्यों राज्य, यह तुम साधारण लोगों की समझ से परे है। अभी मुकाबला खत्म भी नहीं हुआ। कभी लिन जियो, खुद अनुभव कर लो। वह पहले स्तर पर नाराज नहीं है। वह आगे बढ़ रहा है। दूसरे स्तर पर, दूसरी मंजिल, दूसरा हॉल, दूसरी परत। मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाना। जीवन मृत्यु भाग्य के हाथ में है तुम्हारा। तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी परत, छठी परत। छठी परत की प्राण शक्ति, यह कैसे संभव है? उसने कुल 5 मुक्के मारे, हर मुक्के से एक स्तर ऊपर। कोई इस गति से अपनी क्षमता बढ़ा सकता है? यहां तक कि उस समय की मार्शल सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकती थी। स्तर मेरे लिए केवल एक संख्या है। भैया, तुम्हारी प्रगति की गति इतनी तेज है। यांग एर, तुम ऐसे हो, यह क्या तरीका है? मैं मर गया। अरे मैं मर गया। लिन यांग, वायु बुजुर्ग मेरे मामा हैं। तुम मुझे मारोगे, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम कितने भी ताकतवर हो, बस की जिन है। वह तुम्हें कुचल देगा, जैसे कुचल देता है एक जोड़ी को। उतना ही आसान, उतना ही सरल, उतना ही आसान, उतना ही साधारण। मैंने ही हिलाया है। कुछ मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? रुको। क्यों 9वीं परत? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। बोलो। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। यह मत सोचो कि तुमने लिन जियो को हरा दिया और अब मेरे वुहुआन मंदिर में शिष्य बन सकते हो। तुम्हारा यह स्वभाव मेरा वुहुआन मंदिर स्वीकार नहीं करता। बात खत्म हुई। खत्म? तुम क्या चाहते हो कि मेरे जियो को छोड़ दो? हमने पहले ही बात तय कर ली थी। अगर वह हार गया तो उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। मैं तो बस पूरा कर रहा हूं हमारे बीच की शर्त। क्या तुम लोग मुकर रहे हो? तुम वादा तोड़ रहे हो? लिन यांग, तुम मेरा दांतियान चाहते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी, मामा, मुझे बचाओ। शाओ एर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाओ एर मेरे वुहुआन मंदिर का आंतरिक रूप से निर्धारित शिष्य है। वह मेरा इकलौता भांजा है। उसकी ताकत तोड़ने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। मेरे पूरे परिवार को मार डाला। वो झाओ के शिष्य और अनुयायी कितनी प्रगति कर ली है। मेरे सामने इस तरह बोलने की हिम्मत। लगता है मुझे उसकी तरफ से कदम उठाना होगा। परिवार की प्रतिष्ठा को सुधारने का समय आ गया है। दुष्ट, क्या तुम मार्शल आर्ट हॉल को चुनौती देना चाहते हो? बेटा, बेटा, अपनी जान दे दो। लिन किंगशान, तुम्हारा लिन परिवार विद्रोह करना चाहता है। तीसरी बहन, सब जा सकते हैं। तुम्हारे लिन यांग ने बहुत बड़ी गलती की है। दाव हारा है तो हार मानो। लिन यांग ने ऐसी क्या गलती की है? अगर आज हारने वाला यांग होता, लिन जियो नहीं, तो क्या तुम भी उसका इतना बचाव करते? तुम्हें सहन करना होगा। बड़े लक्ष्य को प्राथमिकता दो। मैं सहन नहीं करना चाहती। 3 दिन पहले यांग ने मुझसे पूछा, माँ, तुमने कठिन तपस्या कर तलवारबाजी सीखी क्या सिर्फ इसलिए ताकि कोई तुम्हें प्रताड़ित करे? आज मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। वो हुआंग बियन का व्यवहार अन्यायपूर्ण है। क्या तुम लोग इस बूढ़े दुष्ट का साथ देना चाहते हो? हमारे लिन परिवार में डींगे मारने, हमें मूर्ख समझकर? मामा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी न्याय चाहता हूं। आज जिसने मेरी तस्वीर बनाई
वह मर जाएगा। मेरी तस्वीर बनाने वाला मर जाएगा। वायुवृद्ध, मेरे लिए एक एहसान करो। छोड़ो भी। भैया, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्शल आर्ट्स पैलेस की अवज्ञा करने की? मुहक, चुप रहो। लिन परिवार में मैं लिन परिवार का मुखिया हूं। बड़े भाई, सभी चाचाओं और ताऊओं, तुम सब पागल हो गए हो। लिन यांग तो बस तुम लिन परिवार के लौटे हुए लोग एक बाहरी व्यक्ति के लिए मेरे वुहुआंग मंदिर से टकरा रहे हो। तुम लोग, पूरा लिन परिवार दफन हो जाएगा। यहां आने वाला भी, वह हमारे लिन परिवार का सदस्य है। लिन यांग की प्रतिभा लिन जियाओ से कहीं आगे। अगर तुम्हारे वुहुआंग मंदिर की शरण चाहिए तो हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को मारने दो। एक दिन मृत्यु के बाद मेरा क्या चेहरा रहेगा अपने पूर्वजों का सामना करने का? कभी नहीं सोचा था कि लिन परिवार में भी इतना गर्व हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एल्डर फेंग, अब आप समझ गए। हमारा लिन परिवार छोटा है, लेकिन हम धौंस जमाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही हमें बलि चढ़ना पड़े, तो वो हम बूढ़े लोग होंगे। पहले हमारी हड्डियां इस मंच को गद्दी देंगी। बहुत अच्छा। लिन शियाओतियांग, हाँ, शाओर को साथ ले चलो। चलो चलते हैं। ठीक है शाओर। लिन यांग, तुम इंतजार करो। एक दिन जरूर आएगा, मैं तुम्हारे लिन परिवार का खून कर दूंगा। लिन किंगशान, वुहुआंग महल के क्रोध का इंतजार करो, तो फिर मुझे खुद ही वुहुआंग महल जाना होगा। तेरे उस क्रोध को धो डालूं। तुम क्या, तुम्हारे बनाए नियम, परिवार में प्रथम आने वाला ही वुहुआंग मंदिर में प्रवेश पाएगा। 3 दिन बाद मैं स्वयं आकर देखूंगा। मैं तो देखना चाहता हूं बुझाओ की मेहनत और लगन आखिर किस हालत में पहुंची है। भले ही तुम युद्ध कौशल में प्रथम हो, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारे लिन परिवार में लिन जियो के अलावा किसी भी शिष्य को मेरे वुहुआंग मंदिर में कदम रखने की हिम्मत नहीं है। जहां मैं जाना चाहता हूं, रोकने की हिम्मत करे। यांग, लिन परिवार अब एकजुट हो गया है। तुम अकेले जोखिम क्यों ले रहे हो? कौन अकेला अपराधी है? आली भाई के साथ है। इस उपद्रव में शामिल मत होना। तुम गए, कोई बात नहीं। मेरे रहते दुनिया में कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। दो दो, मैं भी अली को वुहुआंग मंदिर ले जाऊंगी। वह कुछ चीजें वापस पा लेगी जो उसने खो दी थीं। मां जानती है कि तुम लोग साधारण इंसान नहीं हो। एक दिन यहां से जरूर जाओगे। अगला, वुहुआंग मंदिर के वरिष्ठ एल्डर डियंग, चाय आध्यात्मिक जानवर की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। बाहरी द्वार में प्रवेश करो। रसोई शिखर। अगला, सोचा नहीं था कि मैं उस साल बुझाओ को दिया गया छोटा बच्चा वुहुआंग मंदिर का अंतिम सहारा बन गया। बस तुम अभी तक उड़ान क्यों नहीं भर पाए? मैं तो परिवार की परीक्षा में प्रथम आया हूं। केवल बाहरी द्वार में प्रवेश ही क्यों? पता है कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह किरण पवित्र जानवर की स्वीकृति? मैं कोशिश करता हूं। लिन यांग, तुम्हारी औकात ही क्या है? गुरु के प्रमुख शिष्य शियाओ रो लिन शिष्य, तुम उसे क्यों रोक रहे हो? गुरु के प्रमुख शिष्य शियाओ रो लिन शिष्य, तुम उसे क्यों रोक रहे हो? यही वो लिन यांग है जिसने मेरा दान तोड़ा। यही वो लिन यांग है जिसने मेरा दान तोड़ा। यही वो लिन यांग है जिसने मेरा दान तोड़ा। तो ये वही शख्स है। 18 साल बाद जागा और बेवकूफ बना रहा। बस मैंने अपना आपा खो दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लिन परिवार के वंशज के रूप में मार्शल एम्परर हॉल में चयनित होने वाले मार्शल एम्परर हॉल के चयनित व्यक्ति, वह उसके हाथों हार चुका है। मेरे भाई को छोड़ दो। क्या तुम फिर से मेरे भाई की मार खाना चाहते हो? दान तियान पूरी तरह टूट गया है। तुम लोग जल्दी खुश मत हो।
मेरे मामा ने दुर्लभ आध्यात्मिक खजानों का उपयोग कर मेरे दान तियान का पुनर्निर्माण किया है। मेरी शक्ति पहले जैसी बिल्कुल नहीं है, अब पहले जैसी नहीं रही। यह तो बस आधार निर्माण है। कचरा, जितनी भी दवा खा लो फिर भी कचरा है। कुल परीक्षा में प्रथम लिन यांग, कुल परीक्षा में प्रथम। मुझे वुहुआंग महल में प्रवेश करना है। लिन यांग हाँ है। वायु वरिष्ठ, लिन परिवार तुम्हारा नहीं है, खुद परीक्षा देने गया था। तुमने इस लिन जियाओ को विशेष रूप से भर्ती किया है। वुहुआंग दियान के वरिष्ठ कहते हैं कि वह लिन परिवार का प्रथम स्थान नहीं है। वह पहले एक मूर्ख था, बस परसों ही होश में आया है। पता नहीं किस काले जादू का इस्तेमाल किया। परिवार की मार्शल कला प्रतियोगिता में मेरे प्रिय शिष्य लिन जियाओ पर छिपकर वार किया। फोशिंग को पहला स्थान मिल गया है। ऐसे धोखेबाज और चालाक और दुष्ट मन वाले व्यक्ति योग्य नहीं हैं हमारे वुहुआंग मंदिर में प्रवेश पाने के लिए। यह कैसा अन्याय है। लिन यांग, फटाफट चले जाओ। यह वुहुआंग मंदिर कब से वह अपनी मनमानी करने लगा है। जब नियम तुमने ही बनाए हैं। तुम मुझे परीक्षा में बैठने नहीं देते। यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। धृष्टता। मेरे वुहुआंग मंदिर का संरक्षक किलिन, वह एक प्राचीन दिव्य प्राणी है जो मनुष्य के चरित्र को सबसे अच्छी तरह पहचानता है। जो व्यक्ति बहुत बड़े दुष्ट और दुराचारी होते हैं वे कभी परीक्षा पास नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर वह लिन जियाओ कैसे अंदर आया? ध्यान से देखो। चमक उठा। अच्छी तरह देख लो, मैं ही असली स्वर्गीय पुत्र हूं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम और मैं दोनों लिन परिवार से हैं। तुम पर काफी कुछ लगा हुआ है मेरी दिव्य ऊर्जा का। इसीलिए यह छोटा सा जीव तुम पर प्रतिक्रिया कर रहा है। तुम बकवास मत करो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आजमा कर देखो। अगर मैंने किरण को छुआ तो वह जागकर मेरे सामने झुक जाएगा। पवित्र जानवर का अपमान, मौत को दावत देना है। किरण पवित्र जानवर मेरे पूर्वजों के गुरु हैं। तलवार से चारों समुद्र और 8 दिशाओं को विदीर्ण कर दो। पूर्वजों को सम्राट बनने की भेंट। हमारी अमरता की रक्षा के लिए तुम्हारा अपमान सहन नहीं होगा। गुरुदेव, इस व्यक्ति ने बार बार हमारे संप्रदाय का अपमान किया है। अगर उसे न मारा गया तो मार्शल एम्पायर की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। बुझाओ हे बुझाओ, यही वह निशानी है जो तुमने पीछे छोड़ी है। मैं तुम्हें किलिन भेंट करता हूं। यह तुम्हें मानव जाति की समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए है, न कि इस एक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए। यह दंभी दुष्ट, आज हम तुम्हें इसी मंदिर में मार डालेंगे। छोटी चीज, तुम और वू झाओ एक साथ लड़ो। अगर तुम अब भी नहीं उठे तो अपने इन शिष्यों को संभालो, वरना मैं खुद ही कार्रवाई करूंगा और उसकी जगह साफ कर दूंगा। लिन यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वुहुआंग मंदिर के पवित्र जानवर को नियंत्रित करने की? छोटी चीजें बनाना, यह अपनी मौत को दावत देना है। 3 वरिष्ठ, मेरे साथ आओ। लिन यांगसी को हॉल के सामने मार डालो। लिन यांगसी को हॉल के सामने मार डालो। मारो 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 मारो। 4 वरिष्ठ, क्यों ही प्रवेश स्तर का, आप खुद क्यों आए? मैं अभी उसे पकड़ता हूं, गुरु को सौंप देता हूं। ठीक है, अगर हम बूढ़े खुद कार्रवाई करें, हमारे यहां यह बूढ़ा खुद हाथ उठाता है, बाकी लोग करेंगे। मेरा वुहुआंग मंदिर बड़े होकर छोटों को दबाता है। उसने पहले पवित्र जानवर का अपमान किया, अब वुहुआंग की बेइज्जती कर रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत उसके अंगों को काट दो, उसकी क्षमताओं को नष्ट कर दो। हमारे वुहुआंग मंदिर की प्रतिष्ठा का डंका बजाना है। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। मूर्ख, किसी ने खुद ही मौत को गले लगाने आया है, यह सोचा नहीं था। अब कोई लिन किंशान नहीं है, नहीं तुम्हारी वो मां है जो तुम्हारी रक्षा करे। मैं यह देखना चाहता हूं, तुम इस बार क्या करते हो? कैसे मरा? मेरे भाई को हाथ लगाने की सोच रहे हो?
पहले मुझसे गुजरो। किलिन अभी तक नहीं जागा। पवित्र मौन हिल गया है। पवित्र मौन हिल गया है। तुमने गलत देखा होगा। पवित्र जानवर इस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? धरती और आकाश हिल रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है? निश्चित ही उसने पवित्र जानवर को क्रोधित किया है। मैं उसे मार डालूंगा। पवित्र जानवर जाग गया है। जल्दी मेरे साथ प्रणाम करो। पवित्र जानवर को प्रणाम। तुरंत रुक जाओ। पवित्र जानवर का अपमान मत करो। जल्दी से नीचे झुक क्यों नहीं रहे? पवित्र जानवर उसके साथ है। यह कैसे संभव है? क्या सच में जो उसने कहा वह सब सच है? कितनी सुंदर तलवार है। तुम्हारा शुक्रिया। छोटे छोटे, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। अब ऊपर उड़ जाओ। पवित्र पशु स्वामी, पवित्र मौन स्वामी, पवित्र पशु स्वामी, पवित्र मौन स्वामी, यह तो पवित्र पशु स्वामी हैं। आध्यात्मिक मौन और दिव्य पशु, तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। यह सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम इस तलवार को पहचानते हो? वुहुआंग तलवार। यह पूर्वजों की वुहुआंग तलवार है। इस तलवार को धारण करने वाला मेरे समान ही है। किलिंग प्रमुख, कोई विरोध नहीं कर सकता। अच्छा है कि तुम्हें याद है। आज से मैं तुम्हारा मंदिर प्रमुख हूं। यह असंभव है। लिन यांग हमारे घर पैदा हुआ था। मैं उसकी जड़ें जानता हूं। वह बस एक अनाथ है। यह कैसे संभव है? वह पवित्र मौन की कृपा प्राप्त करेगा। उसे मार्शल एम्पायर का पवित्र तलवार दो। यह तलवार नकली है। क्या? नकली? बिल्कुल सही। दूसरे संप्रदायों के गुप्तचर बेईमानी से पवित्र जानवर को चुरा लिया। एक और नकली तलवार बना ली। वुहुआंग महल को हड़पना चाहता है। उसे पकड़ लो। उसे गिरफ्तार कर लो। क्या यह नकली है? एक बार पीटोगे तो सच पता चल जाएगा। रुको। महल अध्यक्ष को प्रणाम। महल अध्यक्ष, इस व्यक्ति ने दिव्य प्राणी का अपमान किया है। मुझे पहले से पता है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। इसने पवित्र प्राणी को विलाप करने पर मजबूर कर दिया। मार्शल सम्राट की तलवार प्रकट हुई है। तुम सचमुच कौन हो? महाराज, उसका नाम लिन यांग है। वह मेरे लिन परिवार का एक मूर्ख है। उसके हाथ में तलवार नकली है। चुप रहो। सम्राट वू की तलवार। क्या मैं फर्क नहीं बता सकता? यह असली है। तो फिर महाराज का पद इसे मेरे बड़े भाई को दो। धृष्टता। जो सम्राट की तलवार थामे हुए है, जो सम्राट के महल का संचालन करता है। यह नियम वास्तव में हमारे पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन यह घटना अचानक घटी है। पद, पहले मंदिर के अंदर प्रतीक्षा करें। हमें थोड़ा विचार विमर्श करने दें। ठीक है। मैं यह स्वीकार नहीं करता। यह स्पष्ट रूप से मेरा है। गुरु भाई, यह तो बहुत अन्यायपूर्ण है।
वह लिन यांग कौन होता है? क्या वह आपसे महल के स्वामी का पद छीनने का साहस रखता है? अगर आप लिन यांग से निपटेंगे, शिष्य भाई, यह बिल्कुल अनुचित है। लिन यांग वुहुआंग महल का प्रमुख बनेगा। सभी वरिष्ठों की क्या राय है? वरिष्ठों की क्या राय है? यह ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मान लो वह लिन यांग वुहुआंग तलवार पा गया है, लेकिन वह तो बस सिर्फ क्यूई कल्टीवेशन वाला एक साधारण साधक है। स्वर्गीय महल की प्रतियोगिता, वह तो दिव्य महल की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। क्या संभव है? सच में उसे शर्मिंदगी के लिए भेजेंगे। इसके अलावा तुमने सबके सामने शपथ ली थी कि वाइंड एल्डर के शिष्य, प्रमुख शिष्य, युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट शियाओ अगले मंदिर प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा। क्या क्या आप अपना वादा तोड़ रहे हैं? पूर्वजों के नियमों की तुलना में वादा तोड़ना फिर क्या महत्व रखता है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? बाद में शियाओ को एक बुजुर्ग दें, शियाओ को एक बुजुर्ग दें, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगा। वायुवृद्ध, तुम कैसे? वह जाना चाहता है तो जाने दो। बूढ़े वायु, तुमने तुरंत हां कह दी। बस इतनी शर्त है, वह दिव्य महल प्रतियोगिता में जीवित वापस आना। यह भी सही है। बैंगनी परी धन 1000 साल पहले से, बैंगनी चरम परी महल 1000 साल पहले से हमारे मार्शल सम्राट मंदिर से आगे निकल गया। हमें मुश्किल में डाल रहे हो। हर बार इस परी धन मुकाबला समारोह में हम अपने शिष्यों को भेजते हैं, हड्डियां तक टूट जाएंगी। असल में इस मुकाबला प्रतियोगिता में मेरे शीर्ष शिष्य को ही शियाओ को भाग लेना चाहिए। लिन यांग, अगर तुमने मेरे शिष्य की जगह महामंत्री बनने की जिद की तो उन्हें असली क्षमता दिखाओ। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हर संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभागी हैं। हर कोई गोल्डन कोर स्तर का है और तुम की स्तर के लिन यांग प्रतियोगिता में जाओगे। क्या यह उन्हें मौत के मुंह में नहीं धकेलना है? रास्ता उन्होंने खुद चुना है। वैसे भी यह अजीब नहीं है, गंभीरता से यह अजीब नहीं है। वह सिर्फ एक की जिन का कल्टिवेटर है। आखिरकार उसे कैसे मिला? पवित्र जानवर का अंडा और वुहुआंग तलवार हासिल की। सियांगोंग मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में। बुरा नहीं, अगर तुम महल के स्वामी बनना चाहते हो तो तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारी क्षमता बहुत कम है। अगर कुछ उपलब्धि नहीं दिखाई तो लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे। बेशक अगर तुम्हें खतरा महसूस होता है तो तुम वुहुआंग तलवार सौंप भी सकते हो। हम संसाधनों के बदले में आदान प्रदान करते हैं। हम संसाधनों के बदले में आदान प्रदान करते हैं। मुझे खतरे का डर है। वे ही हैं। जवान लोग, तुम्हें सच में पता नहीं है, दुनिया की विशालता का अंदाजा नहीं। लेकिन चूंकि तुम हमारे वुहुआंग मंदिर की ओर से आए हो तो मैं तुम्हें कुछ तकनीकें सिखाता हूं ताकि तुम बुरी तरह शर्मिंदा न हो। ये तकनीकें मेरे लिए बेकार हैं, लेकिन बुझाओं के लिए मुझे संप्रदाय को व्यवस्थित करना है। उसे भी अपने कौशल का उपयोग करना चाहिए। शेन के जीजी शेन वोंग में भी वह चीज है जो मुझे चाहिए। आली, तुम मेरे लिए चुनो। बस यही। वुहुआंग जी, निस्संदेह यह छोटे संप्रदाय से आया है। अज्ञानी, यह मत सोचो कि नाम लंबा है तो उसका कुंफू भी शानदार होगा। हमारे मार्शल एम्पायर में यहां तक कि कुत्ता भी ऐसे कचरे को नहीं देखता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वायु वरिष्ठ के शब्द शब्द कठोर हैं पर सत्य है। यह वुहुआंग सियान है, हमारे वुहुआंग मंदिर के पूर्वजों के गुरु द्वारा प्रदत्त। उन दिनों को याद करो जब यह हमारे पूर्वज के हाथों में था। वह तो दुनिया में अद्वितीय था। बस अफसोस है, उस घटना के बाद से कोई भी सफल नहीं हुआ। तुम्हारी बहन छोटी है, समझदार नहीं। क्यों न तुम दोबारा चुन लो। कोई बात नहीं, अली ने बहुत अच्छा चुना है। यही सही है।
अगर नहीं हुआ तो गलती गुंगफा की है। असल में तुम खुद ही नाकाबिल हो। ठीक है ठीक है, हम सब नाकाबिल हैं। तो नए महल प्रमुख से पूछो। दिव्य महल प्रतियोगिता में वो हुआंग की दुष्ट आवाज सुनो। बड़ी चमक दिखाओ। हमारे वो हुआंग मंदिर के लिए सम्मान लाओ। ठीक है लिन यांग, कोई देरी नहीं, जल्दी करो। रुको, मुझे एक और चीज चाहिए। मुझे तुम्हारा राजभवन का अनमोल खजाना चाहिए। जोपोदान, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वह राजभवन का अनमोल खजाना है। और भी मांग है। वह तो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत है, जान बचाने वाली चीज। दुनिया में सिर्फ यह एक ही है। इसकी कल्पना भी मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें जुपो दान देता हूं। यह मंदिर प्रमुख, यह लड़का तलवार लिए हुए है। बीच में ही भाग गया। क्या करें, अब क्या करें? मैं यहीं रुक जाता तो ठीक था। भैया जरूर मुझे लेने आएंगे। अली, भैया तुम अली की थोड़ी मदद कर दो ना, वरना अली बिल्कुल बेकार लगेगी। भैया ठीक है ना? अच्छा, उसके बाल का एक रोम भी कम हुआ। तुम सब मर जाओगे, तुम सब मर जाओगे। तू मेरा इंतजार करो। गुरु वर्षा, उसके साथ जाओ। हर हाल में उसकी रक्षा करना। अभी अभी मुझे लगता है उसमें हमारे पूर्वज की झलक दिखी। बैंगनी परमानंद महल का पीछा करो। यह सिर्फ हमारा वुहुआंग मंदिर हुआ करता था, एक सहायक संप्रदाय। किसने सोचा था कि एक दिन तुम सत्ता में आ जाओगे और हमारे वुहुआंग मंदिर से ऊपर हो जाओगे? वास्तव में भाग्य का पहिया घूमता रहता है। भाग्य का इससे क्या लेना देना? भाग्य का इससे क्या लेना देना? स्पष्ट है तुम खुद ही अयोग्य हो। तुम उस पीछा करने वाले बाधा क्षेत्र को देखा। यदि प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो तो उड़कर पार करना होगा दिव्य महल की बाहरी सीमा को। चलो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें उड़ाकर अंदर ले चलता हूं। वो हुआंग महल ने एक क्यूई चरण के व्यक्ति को भेजा है जो इमोर्टल पैलेस प्रतियोगिता में भाग लेने आया है। वह अपनी किस्मत आजमाना चाहता है क्योंकि इस प्रतियोगिता का पुरस्कार महल के स्वामी के इमोर्टल अमृत के अलावा जीजी इमोर्टल पैलेस की पवित्र कन्या मुरोंग किंगचेन को अपनी साथी बनाने का मौका भी है। वे निश्चित रूप से मरते दम तक कोशिश करेंगे। उड़ना भी नहीं जानते, संत कन्या की स्कर्ट का कोना भी नहीं देख पाओगे। कमजोर लोग खानदान का सहारा लेते हैं। कमजोर लोग खानदान का सहारा लेते हैं। औसत लोग रिश्तेदारी का सहारा लेते हैं। जिस संत कन्या को तुम देवी मानते हो, मेरी नजरों में तो यह तो एक साधारण सी बात है। चुप रहो तुम, ज्यादा मत बोलो, कम बोलो। क्या जिजी शेंगोंग वुहुआंग डियन की जगह ले सकता है? एक मुकाबला प्रतियोगिता आयोजित करो। सभी संप्रदायों को भाग लेने का आदेश दो। मैं भी यह देखना चाहता हूं उनके पास आखिर कितनी बारिश है। धृष्टता, तुम एक क्यूई चरण के हो, यहां दिव्य महल में भी ऐसा साहस करते हो। ये जिजी दिव्य धन के प्रतिभाशाली हैं। भाई शिष्य ये तियान, पवित्र कन्या मुरोंगचेंग, प्रतिभाशाली ये तियान। जी शेंगोंग, सबसे कम उम्र का महान योद्धा। उसकी क्षमता गोल्डन कोर 9वें स्तर तक पहुंच गई है। वुहुआंग डियन के 2 कचरे मरने वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। लेकिन अगर तुमने उसे अभी चोट पहुंचाई तो यह उल्लंघन होगा प्रतियोगिता से पहले निजी लड़ाई पर रोक के नियम का, है ना? बहुत चालाक हो तुम। तुम्हारे पीछे छिपे व्यक्ति को बाहर आने दो। मत करो मत करो, वह बहुत घमंडी नहीं है। जीजी शेंगोंग की जनेऊ चाहिए। जिनलियांग नहीं, किसी और को लाओ। तुम सिर्फ एक क्यूई चरण के हो, शेंगोंग की बाहरी सीमा भी नहीं घुस सकते और यहां बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यह राजकुमार की महान शक्ति है। क्या तुम जानते हो ऊपर की आध्यात्मिक ऊर्जा कैसी महक रही है?
राख बनने की भी योग्यता नहीं है। एक कीड़ा भी आकाश की ओर देखने का साहस करता है। घुटनों के बल बैठ जाओ। कहो कि तुम्हारी नजरों ने देवी का अपमान नहीं किया। शायद मैं दयालु हो जाऊं। तुझे स्वर्गीय धन के दर्शन कराता हूं। उससे बात मत करो। इस देहाती की शक्ल देखो। शायद उसने आकाश में उड़ने का अभ्यास भी नहीं देखा होगा। चलो उसे लटकाकर सिखाते हैं कि आकाश में पक्षी कैसे उड़ते हैं। उड़, वह भी काबिल है। याद रखो, असली प्रतिभाशाली हमेशा आसमान में रहते हैं और तुम सिर्फ मेरे पैरों तले रहने लायक हो। कीचड़ चाटो। मैं सच में उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं कूद सकता हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवलोक के द्वार पर मियाउडी का अपमान, यह कैसा व्यवहार है? गुरुदेव, उसने बहन का अपमान किया। अभी भी मेरी चीज चुराई। चुप रहो। चोरी तो चोरी है। तो फिर खुले टूर्नामेंट में अच्छी तरह मुकाबला करो। ईमानदारी से वापस लौटा दो। अब हमला करना नियम तोड़ना है। हर संप्रदाय हमें हंसी का पात्र बनाएगा। गुरुदेव, शिष्य अवश्य करेगा। अच्छी तरह सिखाओ। वो हुआंग बियान, यह तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। इतनी कमजोर स्तर का शिष्य प्रतियोगिता में भेजा है। लगता है हार मानकर बैठ गए हैं। महज एक क्यूई चरण वाला। मुझे तुच्छ समझने की हिम्मत। आशा है कि ये तिया कल के मुकाबले में उसे अच्छी तरह पीट दे। सोचा नहीं था यह वुहुआंग बियान का व्यक्ति हिम्मत करके प्रतियोगिता में आया है। महज क्यूई चरण। मेरे स्वर्णकोश 9वें स्तर के खिलाफ बिल्कुल मौत को दावत दे रहे हो। ठीक यही। चाहे जान हथेली पर रखकर आओ तो भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं। मेरी छोटी बहन से शादी की बात तो दूर रही। थोड़ी ही देर में तुम्हें यातनाएं देकर मार डालूंगा, कल की चोरी का बदला लेने के लिए। कल तो बीत ही चुका है। मैं शादी की बात करने नहीं आया हूं। हालांकि तुम्हारी छोटी बहन देवी जैसी सुंदर है, मेरी नजरों में वह सिर्फ एक साधारण चीज है। तुम लड़ोगे कि नहीं? वो अहंकारी। तुम्हारे वुहुआंग मंदिर के पूर्वज वू झाओ भी एक महिला है। तुम्हारी नजरों में वह भी एक साधारण प्राणी है। कमजोर ही लिंग बांटते हैं। मजबूत सिर्फ तलवार की राह पूछते हैं। मजबूत सिर्फ तलवार की राह पूछते हैं। उस साल वू झाओ ने 8 देशों को अपनी तलवार से जीता, सिर्फ पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करने के लिए। यह दुनिया अब और नहीं रही। यह दुनिया अब और नहीं रही। तुम जो हमेशा सुरक्षा में पले हो, तुम जो हमेशा सुरक्षा में पले हो, तुमने क्या योगदान दिया है? तुमने क्या योगदान दिया है? तुम उसके बराबर कैसे हो सकते हो? तुम पवित्र कन्या का अपमान। आज मैं तुम्हें जीने से भी बदतर मौत दूंगा। लिन यांग, अगर वास्तव में संभव न हो तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे। तुम्हारी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे कुछ नहीं होगा। दुष्ट सामने वाला है। घमंडी, कल मैंने तुझे नहीं मारा तो सिर्फ स्वर्ग के नियमों का पालन करने के लिए। आज तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या बोलने से डर रहे हो क्या? अगर तुम मुझसे हार गए, उसके नीचे से रेंग कर निकलो। मेरी छोटी बहन से माफी मांगो। जोर से 3 बार चिल्लाओ। वो झाओ एक धोखेबाज और बदनाम इंसान है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये तियान, तुमने बहुत ज्यादा दबाव डाला है। मैं डर गया हूं। डरना तो तुम्हें चाहिए। चूंकि दोनों पक्ष तैयार हो चुके हैं, मैं प्रतियोगिता शुरू करता हूं। बैंगनी चरम दिव्य तलवार। बैंगनी दिव्य तलवार शिष्य जी की विशेष जादुई वस्तु, वास्तव में अत्यंत घातक है। बिल्कुल सही। यह तो दिव्य आदरणीय खुद निर्मित श्रेष्ठ जादुई गहना है। इसके साथ हमारे दिव्य संप्रदाय की बैंगनी अद्वितीय तलवार। एक ही वार में दिन जियांग यह बदमाश राख हो गया। बाप रे, वे असली हैं। वे लिन यांग को मारना चाहते हैं।
अच्छी है, लेकिन तुम किस तरह का रास्ता अपना रहे हो? मार्शल एम्परर बुरी नीयत, मार्शल एम्परर बुरी नीयत। यह मजाक है क्या? इस तरह की कल्पित दुनिया में सबसे बेकार कौशल मेरा सामना करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे हंसाकर हराना चाहते हो? वो जाओ, देखते हैं। उस साल तुमने जान जोखिम में डाल दी थी, तुम्हारी जिंदगी की रक्षा भी करनी है। तुमने जो विद्या मुझे सिखाई थी उसे कचरा समझ लिया है। गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी यह क्यों नहीं हो पा रहा? राजाओं की तलवार उसकी धार या लंबाई में नहीं है, तलवार की भावना में समाई हुई। लाखों लोगों के बीच अकेले चलने का साहस, लाखों लोगों के बीच अकेले चलने का। जब तुम मुझे गुरु कहते हो तो मैं तुम्हें एक बार फिर सम्राट बनाकर अजय युद्ध सम्राट का वैभव दिखाऊंगा। फिर से इस दुनिया में स्थापित करो, रहस्यमय बनाना। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो, तुम्हारा वुहुआंग महल और हमारा जिक्सियन महल कितना बड़ा अंतर है। बैंगनी चरम अद्वितीय तलवार समाप्त। लिन यांग इस तलवार को रोक नहीं सकता। नहीं, उसका वुहुआंग कुंग फू में समस्या है। क्या? यह कैसे संभव है? बिल्कुल सही, यही वुहुआंग कुंग फू है कि स्टेज में होकर भी वह मुकाबला कर सकता है। गोल्डन एलिक्सिर रियल्म। क्या यह मार्शल एम्परर ईविल डायनेस्टी की असली शक्ति है? क्यों? तुम्हारा कचरा साधना मेरी पर्पल एम्प्रेस तलवार को रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने सिखाया कचरा साधना है। मेरे गुरु का अपमान किया, मर जा। इधर उधर छिपने से क्या फायदा? गुरुदेव, भैया लिन यांग पर वार क्यों नहीं कर पा रहे? अंतर, एक अथाह अंतर। ये तियान दाओ का मन अशांत हो गया है। लिन यांग उसे मारना चाहता है, लिन यांग उसे मारना चाहता है। यह आसान है, लेकिन लिन यांग ने उसे मारने का इरादा नहीं किया, बस उसे चिढ़ाना चाहता था। तुम्हारा क्या मतलब है? पूरा हिम्मत है तो मुझे मार दो। चूंकि तुम मरने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुमसे पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन तुम बार बार मेरी बेइज्जती करते हो। तुम्हें न मारूं तो मेरी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। तुम लोग ध्यान से देखो, यही है असली वुहुआंग शैतान। ठीक है, तुम प्रतियोगिता जीत चुके हो और अब मारना भी चाहते हो। मैं मारना नहीं चाहता था, उसने मुझे मजबूर किया, लेकिन मैं निर्दयी नहीं हूं। बस वुहुआंग मंदिर से माफी मांगो, मैं स्वयं उसकी जान बख्श सकता हूं। सपना देख रहे हो, सपना देख रहे हो। वुहुआंग महल एक कचरा संप्रदाय है, हमारे अमर संप्रदाय से माफी मांगने लायक भी नहीं है। आज तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जानबूझकर झगड़ा करने आए हो। तुम्हारी मेरे शिष्य को हानि पहुंचाने की हिम्मत। बूढ़े, तुम्हारा पूरा संप्रदाय चूंकि ऐसा है तो माफी चाहता हूं। इस बूढ़े को तुम्हारी जान चाहिए। बूढ़ा दुष्ट, क्या तुम्हें लगता है मेरे वुहुआंग मंदिर में कोई नहीं है? दफा हो जाओ। मंदिर प्रमुख, जल्दी भागो। वुहुआंग शी जिन को नीचे ले जाओ। आखिरकार तुमने मुझे डियांशु कहा। यह कैसा समय है? जल्दी भागो। मेरे शिष्य को मारा, भागने की सोच रहे हो? सब यहीं रुको, सब कुछ यहीं छोड़ दो। वुहुआंग जी, तलवार रोको, उसे मत मारो। महल स्वामी, मैं अपने शिष्य का बदला लूंगा। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुमने देख लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अभी मर गया।
ये तियांजियाओ बिल्कुल बेअदब है। मैंने कई बार तुम्हें समझाया, लेकिन तुमने कभी गंभीरता नहीं ली। आज का यह अंजाम वह खुद ही मोल लाया है। दरबार के मुखिया का उपदेश सही है। क्या बढ़िया मार्शल आर्ट सम्राट है। मैंने हमेशा सोचा था कि वुहुआन की कला बस दुनिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। आज देखकर पता चला यह ख्याति बिल्कुल सच है। अगर कोई हिम्मत करे ताओवादी लिन यांग को चुनौती देने की, लिन यांग दोस्त को चुनो। बेझिझक ऊपर आकर कोशिश कर सकते हो, बेझिझक ऊपर आकर कोशिश कर सकते हो। नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। ठीक है। इस बार की दिव्य महल युद्ध प्रतियोगिता विजेता मार्शल एम्पायर हॉल लिन यांग। महान योद्धा की जय। आज के बाद मैं देखता हूं कौन हमें कम आंकता है। हमारे वुहुआंग मंदिर को, हमारे वुहुआंग मंदिर को। लिन यांग, अब तुम जा सकते हो अपना इनाम लेने। तुम्हारी औकात। गुरुवर, यह आदमी भेड़ की खाल में भेड़िया है। हमारे दिव्य महल का अपमान किया। शिष्य सचमुच उद्धत हो गया है। ऐसे व्यक्ति से विवाह, यह तुम चाहो या न चाहो, बल्कि उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए वह तुम्हें पसंद भी न करे। क्या वह एक श्वास है? उसके शरीर पर देवता की सुगंध है। लिन यांग, तुमने मेरे स्वर्गीय महल के प्रतिभाशाली को मार डाला। मेरे शिष्य मुरोंग चेंग का अपमान किया। क्या तुम डरते नहीं हो? मैंने जानबूझकर तुम्हें अंदर बुलाया है और यहां घात लगा रखा है ताकि तुम्हें मारकर खुशी पा सकूं। इस दुनिया में अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मुझे डर लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल के स्वामी के सामने खुद को महान कहने की? महाराज, इतना ही काफी है। चाहे कुछ भी हो, हम अभी भी उनकी जमीन पर हैं। बस करो। तुम डर रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये बेकार चीजें तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। मैं तो बहुत से माहिर लोगों से घिरा हुआ हूं, फिर भी इतना शांत हूं। लगता है वुहुआंग महल में वुहुआंग के बाद एक और व्यक्ति सामने आएगा जिसमें देवता बनने की प्रतिभा होगी। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं बूढ़ा आदमी हार नहीं सकता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हार नहीं सकता। लिन यांग, संपत्ति कक्ष में रखी खजाने की वस्तु, तुम कोई एक चीज चुन सकते हो। यह भी ठीक है। मेरी शिष्या से विवाह करो, मुरोंग किंगचेंग। गुरुदेव, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं स्वयं भी उसे पसंद नहीं करता। जी शियान गोंग का सबसे बड़ा खजाना शायद खजाना घर में नहीं है, बल्कि पहाड़ के पीछे के गुप्त गुफा में है। तुम्हें वुहुआंग के खजाने के बारे में पता है? जी शियान गोंग, हजारों साल पहले यह वुहुआंग मंदिर की सहायक शाखा है जो वु झाओ के खजाने की रक्षा करती है। और मैं वुहुआंग मंदिर का नया स्वामी हूं। क्या यह नहीं जान सकता? यह मेरी कंजूसी नहीं है, बल्कि उस खजाने का रक्षक स्वर्ग दैत्य है। हमारी आज्ञा के बिना हमारे लिए आधा कदम भी रखना असंभव है। खजाने का तो सवाल ही नहीं। अगर मैं खजाना वापस ला सकूं, तो क्या मैं भी एक चीज चुन सकता हूं? अगर तुम सचमुच खजाने में पहुंच सको और सम्राट की वस्तु निकाल सको, तो मेरा जिक्सियान महल निश्चित रूप से पुनर्जीवित होगा। उस समय के मार्शल सम्राट महल की चमक, उस समय के मार्शल सम्राट महल की महिमा, एक भी अलग नहीं। यहां तक कि 10 भी मैं तुम्हें दूंगा। मुझे सिर्फ उनमें से एक चीज चाहिए। पुनर्जीवन घास, ओ सोल पिल और रिवाइवल हर्ब मिल गए हैं। बस कुछ और चीजें ढूंढनी बाकी हैं। तो अली को बचाया जा सकता है और उसके पिछले जन्म की यादें वापस आ सकती हैं। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। चलो चलें। हे मेरे देवता, उन दिनों को याद करो। इस खजाने की रक्षा करने वाला सम्राट वु द्वारा वश में किया गया 1000 साल का
दानव था। वह तो 10,000 साल जीवित रहा। अगर वह अभी भी जीवित है, उस समय उसकी शक्ति कोई भी नहीं झेल सका। हम अभी अंदर चलते हैं। क्या कोई खतरा होगा? बेशक खतरा है। हमारा सियान संप्रदाय ने कई बार महारथियों को भेजा। हर बार स्वयं दैत्य के सामने भी नहीं पहुंचे। कुछ भी नहीं मिला। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा सुझाव है तुम वापस चले जाओ। दिव्य महल के खजाने की वस्तुएं, बस एक भी चीज तुम्हारी बड़ी बातें करने के लिए काफी है। लालच मत करो, जान गंवा बैठोगे। छोटा शैतान, उम्मीद है कि यह असली को देखे। भागने की कोशिश मत करना। पवित्र कन्या, पीछे हटो। मंदिर प्रमुख, सावधान। आधा कदम और आगे। मार दो, बचाव नहीं। सोचा नहीं था कि सिर्फ एक दबाव होगा तो इस बूढ़े को निकाल दिया गया। लिन यांग, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम एक बेकार की तरह क्यों हो? पीछे छुपे हुए हो। अगर काबिलियत नहीं है तो शेखी न मारो। दफा हो जाओ। लिन यांग, तुमने यह कैसे किया? तियानमो, मैंने आधे कदम से ज्यादा चल लिया है। आओ और मुझे मारो। तियानमो, बाहर आओ। तियानमो, बाहर आओ। क्या मुझे तुम्हें आमंत्रित करना पड़ेगा? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अगर तुम यहां मर गए, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। तुम 1 महीने के लिए स्वर्गीय देवता को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी आओ, मैं तुम्हें वापस ले चलती हूं। यह छोटी लड़की, कठोर शब्द, कोमल दिल, यह भी मजेदार है। महादानव, क्रोध शांत करें। हम अभी चलते हैं। अभी चलते हैं। अगर तुम चले गए तो सम्राट का खजाना मैं अकेला हड़प लूंगा। यह कैसा समय है? अब भी मजाक कर रहे हो? दैत्य, यहां का खजाना वास्तव में वुझाओं का है। आज मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वुहुआन मंदिर का, तुमसे मांगते हुए। अगर देने से इनकार किया तो मैं तुम्हें पीटकर राख बना दूंगा। क्या करूं? वह आदमी यहां आ गया है। क्या वह घूमने नहीं गया था? तुम्हें अभी भी याद है? मैं तो एक छोटा आदमी हूं। मैंने इन खजानों की रक्षा हजारों सालों तक की है। मैं यह उसे देना नहीं चाहता। अगर तुम बाहर नहीं आए, मैं अंदर जा रहा हूं। महाराज, बस करो। चलो भागते हैं, जल्दी। तुम क्या कर रहे हो? उसे मनमानी करने नहीं दिया जा सकता। ले जाओ। तुम अंदर मत आना। मैं तुमसे वादा करता हूं। वह स्वर्गीय राक्षस है। यह बोल भी रहा है। तो ले आओ। क्या मुझे खुद लेना पड़ेगा? क्या आधा मेरे लिए छोड़ सकते हो? स्वर्गीय राक्षस उससे बातचीत कर रहा है। महल अध्यक्ष, देखिए, यह शर्त कितनी अच्छी है। तुम मान ही क्यों नहीं जाती? यह तो देवता की वाणी है। फिर सोच क्या रही है? शराब के बारे में सोच क्या रही है? नहीं, वह एक तिहाई हो जाए। मैं तो हजारों साल से साधना कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से सोख लेता हूं इन खजानों की आध्यात्मिक ऊर्जा को। अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए आपने वह छीन लिया। मैं अब क्या करूं? मैं गलत नहीं हूं। यह तियानमो लिन यांग से मोलभाव कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, यह दैत्य की बोली विनती जैसी है। अरे, यह तो बहुत जबरदस्त है। मंदिर के स्वामी नहीं, आज से आप मेरे गोद लिए पिता हैं। तुम सिर्फ एक हो, वुझाओं के खजाने की रखवाली करने वाला दैत्य। ये चीजें तुम्हारी थी ही नहीं। अगर तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानोगे तो मुझे ही तुम्हें मारना पड़ेगा। क्या? मैंने इतने साल इनकी रक्षा की। ये सारे खजाने मेरे हैं। कोई भी नहीं जा सकता।
देवता होने से क्या फायदा? इतने साल बीत गए, वह अभी तक देवता नहीं बना है। उसकी शक्ति भी बस इतनी ही है। उसे मार डालो, तब वह वस्तु मेरी होगी। मेरी? अच्छा, मैं तुम्हें देता हूं, ले लो। अपने ही पद का दुरुपयोग करना, अपनी गलती पर अड़े रहना, मौत भी इसकी सजा कम है। मैं नहीं मरा, मैं नहीं मरा। लिन यांग, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें उस दानव को मारना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? दानव? मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। सपने देखना बंद करो, ये सब मेरा है। मैं भी नहीं जाऊंगा। वापस जाओ। मंदिर प्रमुख। नहीं पिताजी, मेरा इंतजार करो। यह लिन यांग आखिर है कौन? स्वर्गीय कला, स्वर्गीय खजाना, इनमें से कोई एक चीज अगर आध्यात्मिक दुनिया में पहुंच जाए तो खूनी संघर्ष छिड़ जाएगा। क्या तुम सच में सिर्फ एक चीज लोगे? मुझे तो बस यह पुनर्जीवन जड़ी चाहिए, बाकी चीजों की मुझे कोई परवाह नहीं। लिन यांग वुहुआंग बुराई का उपयोग करेगा, फिर बिना किसी मुश्किल के दानव राजा को मार डालो। वह निश्चित ही योद्धा सम्राट का उत्तराधिकारी है, उसके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। नहीं, तुम्हें एक चीज और ले जानी होगी। चूंकि तुमने प्रतियोगिता जीत ली है तो वह शहर तुम्हारा होगा। जरूरत नहीं, मुझे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर वह इच्छुक है तो खुद ही मेरी दासी बनकर पीछे आ जाए। अगर इच्छुक नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। दासी तुम, दासी तुम, दासी तुम। बहुत घमंडी हो गया है। सिर्फ एक की जिंग, तुमने मुझे कम आका। क्या सिर्फ इमॉर्टल पैलेस टूर्नामेंट जीत लिया? क्या सिर्फ ट्रेजर चेस्ट वापस ले आया? इसमें इतना खास क्या है? यह कम खास नहीं है। क्या तुम उसकी प्रशंसा नहीं करते? मैं? नौकरानी होने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसे मौके, वह तो 1000 साल में एक बार आता है। लिन यांग, तुम बहुत दुष्ट हो। लौट आया है। इस बार दिव्य महल युद्ध प्रतियोगिता इतनी जल्दी खत्म हो गया, इतनी जल्दी खत्म हो गया। आपको पता नहीं है, तुम सच में प्रतियोगिता में गए थे। मुझे लगता है डर गए थे। आधे रास्ते में चुपके से वापस आ गए होगे। सही कहा, यह शर्म की बात है, पर जान से तो बेहतर है। कोई फायदा नहीं। मेरी राय में तुम जल्दी ही मंदिर प्रमुख का पद सी शुफू को लौटा दो। वरिष्ठ, महल के स्वामी का अपमान कैसे कर सकते हो? हल्का थप्पड़ मारो, कठोर सजा दो। तो फिर पहले एक थप्पड़ लगाओ। जी।